हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। योगी आदित्यनाथ से भी आज ई शिखर सम्मेलन में बातचीत हुई थी और सुमित अवस्थी के साथ इस बातचीत में जो हमारे मजदूर हैं उनको लेकर, पलायन को लेकर क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनना चाहिए। आज मजदूर दिवस भी है। मैं मई दिवस पर अपने सभी कामगार और श्रमिक बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार उनके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने लॉकडाउन के प्रथम चरण की कार्रवाई प्रारंभ होने के साथ दिल्ली और हरियाणा से लगभग 4 लाख ऐसे श्रमिक और कामगार, जब वहां उन्हें काम बंद हुआ तो उन लोगों ने उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया था। उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने और उनके खाद्यान्न आदि की व्यवस्था, भरण पोषण भत्ते की आदि की व्यवस्था उनके लिए करने के साथ ही इस कार्रवाई को हमने सफलतापूर्वक संपन्न किया। इसके बाद कोटा में फंसे हुए अपने 12,000 से अधिक छात्रों को, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वहां कर रहे थे, उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। 15,000 से अधिक छात्र हमारे प्रयागराज में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। हरियाणा में रह रहे हमारे लगभग 12,500 से अधिक कामगार और श्रमिक, इन्हें भी सफलतापूर्वक हम पहुंचा चुके हैं। आज मध्य प्रदेश में जो कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के जो यूपी में थे, उन्हें आज मध्य प्रदेश पहुंचाने के बाद उत्तर प्रदेश के जो कामगार और श्रमिक हैं उन्हें वहां से लाने, क्वारंटाइन में रखने, उनके खाने पीने की व्यवस्था के साथ ही मेडिकल चेकअप के बाद फिर उन्हें होम क्वारंटाइन में सुरक्षित पहुंचाने की कार्रवाई, खाद्यान्न के साथ उनको उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई के साथ हम कार्य कर रहे हैं। और अब जरा योगी आदित्यनाथ ने जो तबलीगी जमात ने देश भर में केसेस बढ़ाए हैं कोरोना के, उस पर क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। निजामुद्दीन मरकज में जो तबलीगी गए थे, उनके द्वारा ये जानने के बावजूद भी कि वहां पर विदेश से आए हुए तमाम तबलीगियों में कोरोना पॉजिटिव है, उन्होंने इसको छुपाया। देखिए, बीमारी एक हो गई, कोई बात नहीं, भाई बीमारी हुई है, उसका उपचार होगा, लेकिन बीमारी को छुपा करके आप उसके संक्रमण को जगह जगह फैलाएं और उसके माध्यम से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, यह स्वीकार्य नहीं। और मुझे बोलते हुए कोई संकोच नहीं कि तबलीगी के इस रवैये के कारण यह संक्रमण तेजी के साथ फैला है, बहुत तेजी के साथ फैला। इस संक्रमण को हम लोगों ने यहां पे भी देखा। आज हमारे पास लगभग उत्तर प्रदेश में लगभग 1650 जो एक्टिव केस हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें यानी लगभग 1,000 से ज्यादा तो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं। अब आप अनुमान कर सकते हैं, हर एक जगह आप देख सकते हैं यह स्थिति है। अगर ये लोग समय रहते, अगर कोरोना पॉजिटिव के बारे में जब देश अलर्ट कर रहा था, लगातार इसके बारे में अपीलें जारी हो रही थी, उस समय अगर कोरोना पॉजिटिव था, उन्हें तत्काल प्रशासन को बताना चाहिए था, क्वारंटाइन में जाना चाहिए था, लेकिन वे न जाकर के उन्होंने छुपाया और उसके बाद इस प्रकार की बयानबाजी की, जिससे लोगों ने उस अंधविश्वास पर विश्वास किया और देखते ही देखते इस संक्रमण की चपेट में देश की एक बड़ी आबादी और बड़ा क्षेत्रफल इसकी चपेट में आया। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की बात भी कही है। चीन की विश्वसनीयता पर सवाल भी कैसे उठाया उन्होंने, देखिए। चीन से लोगों का मोहभंग वैसे भी होता जा रहा है और पहले भी कोरोना संकट के पहले तो ये स्थिति थी ही, लेकिन उसके बाद तो आज उसके सामने स्वयं एक विश्वसनीयता का संकट आया है और स्वाभाविक रूप से दुनिया की सभी बड़ी ताकतें आज इस ओर भारत की ओर देख रही हैं पूरे विश्वास के साथ। वैश्विक संकट के दौर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को जो राह दिखाई है वह अद्भुत है। बहुत सराहनीय पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिला है। स्वाभाविक रूप से
उसका लाभ भारत को निवेश के एक बेहतर गंतव्य के रूप में उभरने में भी मदद मिलेगी। लेकिन भारत की पूरी जनता को अपने नेतृत्व पर जो विश्वास अब तक दिखा है, यह विश्वास निरंतर बने रहना चाहिए और आने वाला अवसर भारत का होगा, कोई संदेह नहीं है इसमें। सीएम योगी ने यह भी अपील की है कि वो दूसरे किसी राज्य में फंसे जो प्रवासी है वो कहीं बाहर ना जाए, जहां है वहां रुक जाए। एबीपी न्यूज के ई शिखर सम्मेलन में सीएम योगी ने क्या अपील की है, उसे भी सुनिए। अपील होगी सभी अपने कामगार और श्रमिक बंधुओं से कि वे आपदा की इस घड़ी में धैर्य से उन्होंने जो काम लिया है अब तक, इस धैर्य को खोए ना। केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी सहानुभूति के साथ उनके साथ खड़ी है, उनके हितों को संरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। और मेरी अपील होगी कि वे लोग इस संकट के घड़ी में धैर्य के साथ काम लें, पैदल न चलें, बल्कि जहां हैं वहीं रहें। उनकी सुरक्षित वापसी की कार्य योजना संबंधित राज्य सरकार के साथ बातचीत करके बनाई जा रही है। और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि किसी के लिए कोई संकट नहीं आएगा, कोई कठिनाई किसी के सामने नहीं आएगी।